नमस्कार दोस्तों, शरद पूर्णिमा 2021 पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, एस्ट्रो ज्ञान में आपका स्वागत है। प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को जब चंद्रमा पूर्ण रूप से आसमान में दिखाई देता है तो उस दिन पूर्णिमा तिथि आती है। हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा तिथि का महत्व माना जाता है, लेकिन अश्विन मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 19 की शाम से 20 अक्टूबर 2021 की शाम तक मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि इस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है। इसी दिन से सर्दियों का आगमन भी माना जाता है। यह दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा के साथ रात्रि जागरण कर माँ लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन वृद्धि होती है। तो चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा के उपाय। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि शरद पूर्णिमा में खीर क्यों बनाई जाती है, या पूजा पाठ की क्या विधि है, या इसका क्या महत्व है, सारी चीज़ें। और उसके बाद मैं आपको इसके कुछ उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए कि पहले जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर क्यों बनाई जाती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रख देते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं। कहते हैं कि दूध में भरपूर मात्रा में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इस चांद की तेज रोशनी में दूध में पहले से मौजूद बैक्टीरिया को और बढ़ा देता है। खीर में पड़े चावल इस काम को और आसान बना देते हैं। चावलों में पाए जाने वाला स्टार्च इसमें मदद करता है। इसके साथ ही कहते हैं कि चांदी के बर्तन में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए हो सके तो खीर को चांदी के बर्तन में ही रखना चाहिए। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी सबसे तेज होती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से शरद पूर्णिमा की रात बाहर खुले आसमान में खीर रखना फायदा करता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की तिथि क्या है और उसका शुभ मुहूर्त कब तक है। तो इस बार शरद पूर्णिमा 19 की शाम से 20 अक्टूबर 2021 की शाम तक मनाई जाएंगी। इसका जो समय है वो है, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होने का समय है 19 अक्टूबर 2021 को शाम को 7 बजे से शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि का समाप्त होगा 20 अक्टूबर 2021 को रात्रि 8:20 पर ये समाप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का महत्व क्यों है। तो शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को धन की देवी माना जाता है और लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है, जीवन में वैभव बढ़ता है। इस दिन भगवान विष्णु की भी विशेष पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वर्तमान में चतुर्मास चल रहा है। मान्यता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम करते हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा में पूजा की विधि क्या होती है। सबसे पहले इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान कर लें। यदि आपके आसपास कोई नदी नहीं हो तो घर में भी आप गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। अब एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं और गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें और लाल चुन्नी पहना दें। अब लाल फूल, इत्र, धूप, दीप, सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजन संपन्न होने के बाद आरती करें। शाम के समय पुनः माँ को भगवान विष्णु का पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को बांट दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उपाय की। तो सबसे पहले बात करते हैं उपाय नंबर 1 की। इसमें आप अपने चंद्रमा को सही कर सकते हैं जो आपकी कुंडली में है। तो सबसे पहले आपको खीर में मिश्रित दूध, चीनी और चावल के कारक भी चंद्रमा ही कहलाते हैं, आपको पता है। तो इनमें चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा क्षीण हो, महादशा, अंतरदशा, प्रयाण दशा चल रही हो या चंद्रमा 6वें, 8वें या 12वें भाव में हो, तो चंद्रमा की पूजा करते हुए स्फटिक माला से ओम सोम सोमाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से चंद्रजन्य रोग से भी आपको शांति मिलेगी।
उपाय नंबर 2 की बात करते हैं। इस उपाय के अनुसार आपको 4 लौंग लेनी है, इसके साथ ही एक लाल कपड़ा लेना है। इसके बाद महालक्ष्मी और कुबेर जी को ध्यान में रखकर घर के पूजा घर में बैठकर देसी घी की जोत जलानी है और फिर 2 लौंग को जोड़े को इसमें डाल देना है। बची हुई 2 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर सच्ची श्रद्धा से इसे महालक्ष्मी का रूप मानकर अपनी तिजोरी में रख लेना है। बस आपको केवल यही करना है, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। ऐसा करने से मात्र कुछ ही दिनों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। उपाय नंबर 3, शरद पूर्णिमा की रात में महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप कम से कम 108 बार करें। इसके लिए कमल के गट्टे की माला से जाप करना चाहिए। मंत्र ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलाय प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र है, ये आपको जाप करना है। उपाय नंबर 4, शिव जी ने अपने मस्तक पर चंद्र धारण किया हुआ है, इसलिए शिव जी की पूजा से चंद्र देव भी प्रसन्न होते हैं और कुंडली के चंद्र संबंधी दोष भी दूर होते हैं। इस पूर्णिमा पर शिव जी के लिए उपाय करेंगे तो लक्ष्मी कृपा प्राप्त हो जाएगी। शरद पूर्णिमा की रात में आप शिव जी को खीर का भोग लगाएं। खीर घर के बाहर या छत पर चंद्र के प्रकाश में रखकर बनाएं। भोग लगाने के बाद खीर का प्रसाद ग्रहण करें। इस उपाय से मानसिक शांति तो मिलेगी, साथ ही आर्थिक लाभ भी होगा। यह खीर स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद रहती है। उपाय नंबर 5, शरद पूर्णिमा की रात में हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाएं। इसके लिए आप मिट्टी का एक दीपक लें और उसमें तेल या घी भरें। इसके बाद दीपक में रुई की बत्तियां ऐसे लगाएं कि बत्तियों को चारों ओर से जलाया जा सके। दीपक लगाने के साथ ही हनुमान चालीसा का जाप करें। यदि हनुमान चालीसा का जप नहीं कर पा रहे हैं तो सीताराम सीताराम या श्री राम के नाम का जाप जरूर करें। उपाय नंबर 6, शरद पूर्णिमा की रात चावल से बनी खीर को छन्नी से ढककर खुले आसमान में रख दें। धूप, चावल, चीनी और चांद, इसका संबंध देवी लक्ष्मी से है। खीर को अगले दिन सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पौराणिक मान्यता है कि इस खीर में अमृत का अंश होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सब स्वस्थ रहते हैं। उपाय नंबर 7, शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर घर की साफ सफाई और स्नान करने के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफ़ेद मिठाई या फिर केसर की खीर का भोग लगाएं। इसके बाद संध्या के समय माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन कर एक साथ करें। इससे माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि की कृपा भी आपको प्राप्त होगी, आपके घर में संपन्नता आएगी। उपाय नंबर 8, पौराणिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी मनोकामना करते हुए माँ लक्ष्मी को उनकी प्रिय 5 वस्तुओं का भोग लगाएं और इस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें। इसलिए खीर, मखाना, दही, पान, बतासे, ये सब माँ लक्ष्मी के प्रसाद में शामिल होते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उपाय नंबर 9, शरद पूर्णिमा पर सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात एक साथ चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और उसके बाद माँ की विविध पूजा करके लक्ष्मी स्रोत का पाठ जरूर करें। कहते हैं कि इस स्रोत का पाठ शरद पूर्णिमा के दिन करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, जिससे आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। उपाय नंबर 10, सनातन धर्म में पूजा में पान के इस्तेमाल को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि पान के पत्ते को बहुत पवित्र और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उनको पान अर्पित करें। बाद में यह पान घर के सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट दें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो फिर से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाली वीडियो जानकारी सबसे पहले। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।